Welcome guys, a brand new class of HTML revision. In this class we are going to revise the table tag. In this tag we will discuss table tag, after that table row, table heading, table data, border tag, border attribute, border color attribute, caption tag, cell spacing and cell padding attribute. We will discuss all these tags in practically. So let's start practical. So as we know that how to start practical, firstly go to Notepad++. So start Notepad++. After that start HTML tag. After that, firstly start HTML tag. After that start head tag. Inside the head we have a title tag, and inside the title table tag revision. Now after close the title tag and then close the head tag. Now start body tag. After that close the body tag and close the HTML tag. So first save this document, save the previous location, that is this one, and table tag.html. सो है तो ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गई। टेबल टैग को स्टार्ट करेंगे हमें, तो हम टेबल टैग को स्टार्ट किससे करते हैं, हमेशा ही टेबल से। टेबल एंड क्लोज द टेबल टैग। सारा का सारा काम हम क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे। नाउ टेबल टैग के अंदर तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो आता है हमारे पास टेबल का कैप्शन। कैप्शन के अंदर कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल, तो ये क्या बन रहा है, मेरा कैप्शन है। आफ्टर दैट अब आता है मेरे पास, अगली चीज़ आती है मेरे पास, हम रो क्रिएट करते हैं एक, एंड इनसाइड द रो बेक है टेबल हेडिंग। हेडिंग में सबसे पहले आएगा रोल नंबर, दूसरा आएगा मेरे पास टेबल हेडिंग के अंदर नेम, एंड द थर्ड वन इज हम क्लास ले लेते हैं। नाउ क्लोज दिस रो, सेव and go to our page, how to start this thing. So go to this PC, after that go to location and the name of the file is table tag। तो ये देखिए ये बन गया मेरे पास, एक छोटा सा क्या बन गया, ये टेबल बन गया। तो ये चीज़ है मेरे पास। सो अगला काम है मेरे पास, टेबल के अंदर क्या रखना है, डेटा। तो TD टैग फॉर डेटा, बट बिफोर दिस वी नीड टू स्टार्ट ए न्यू रो। सबसे पहले आएगा टेबल डेटा में, मैंने लिया रोल नंबर 101, द नेक्स्ट रिकॉर्ड इज नेम, मैंने लिया टेबल डेटा में नेम ले लिया मैंने सुनील, एंड द थर्ड वन इज क्लास, तो मैंने क्लास ले ली MSc। तो मेरा क्या हो गया, एक रिकॉर्ड आ गया ये। अब मैंने TR को क्लोज किया, अब मैंने नया रिकॉर्ड रखना है, एक और रिकॉर्ड रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट हियर। सो मेक लिटिल बिट चेंजेस। सुनील की जगह मैं दे देता हूँ 36, एंड हिज क्लास इज BTech। सो दीज आर अवर 2 रिकॉर्ड। नाउ सेव। तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक तरह से डेटा सेव हो गया। अब देखिए
सबसे पहले मैं असाइन करता हूँ टेबल को, क्योंकि देखो टेबल तो बन गया मेरा, लेकिन टेबल में मेन चीज़ क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो मुझे पता नहीं लग रहा है रो एंड कॉलम्स अच्छे से बने नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेबल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ बॉर्डर इक्वल टू, मैंने 1 नहीं लेना है, 1 पिक्सल बॉर्डर बहुत बड़ा है, काफ़ी है। तो ये मेरे पास, तो देखिए आया मेरा टेबल इतना था। तो अब मैं क्या करता हूँ सर, दूसरा एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ विड्थ, क्योंकि हम नॉर्मल से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं विड्थ ले लेता हूँ इसकी 50%। तो टेबल अब कितना दिखेगा मुझे अपने पेज पे, 50% दिखेगा। क्या हो गया, व्हाट हैपन, द विड्थ ऑफ द टेबल इज 50%, बट इट कैंट शो, है ना। इफ आई से 100%, सेव, है ना। ओके, अब देखिए पूरे पेज पे मेरा टेबल दिख रहा है। ये 50% क्यों नहीं चला था, लेट मी चेक, सेव दिस वन। ओके, चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं चला, नो आइडिया। तो ये मेरे पास है, ये मेरा टेबल आ गया एक तरह से। तो मैंने उसकी विड्थ भी सेट कर ली 50%। तो अगला काम है मेरे पास, टेबल के अगला एट्रीब्यूट है मेरे पास टेबल में बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर देना है मैंने इसको। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो। तो देखते हैं मेरे टेबल को कलर असाइन होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए, ये मेरे टेबल का क्या आ गया, कलर। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड। ये देखते हैं, लास्ट क्लास में चला नहीं था टैग, देखते हैं चलता है कि नहीं। हेयर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लास्ट क्लास के कोड में, लेकिन इस तरह से क्या आ गया मेरे पास, अब टेबल में बॉर्डर आ गया। अब कैप्शन टैग के अंदर हम ना फॉन्ट यूज़ करके देखते हैं, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड। कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो मैंने फॉन्ट को यहाँ कर दिया क्लोज, सेव, ना चेक, ना चेक, चेंज, कलर चेंज हो गया इसका भी। तो इस तरह से ये मेरे पास जो मेजर थे इसके क्या थे, एट्रीब्यूट थे। द नेक्स्ट वन इज सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 2 पिक्सल। मेनली हमें देखना है कि एक सेल का दूसरे सेल के बीच में स्पेस देखना है। सो 2 पिक्सल इसने दिखाया नहीं, सेल स्पेसिंग। ओके, मैं करता हूँ 10 पिक्सल की। तो ये देखिए, एक सेल के बीच में दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है, ये है मेरे पास क्या, सेल स्पेसिंग। द नेक्स्ट इज, ये जो टेबल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, इसका स्पेस जो है, तो उसे हम बोलते हैं सेल पैडिंग। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसे, सेल पैडिंग इज इक्वल टू, मैंने कितनी दी है, 5 पिक्सल। तो नाउ तो देख सकते हैं, तो सेल स्पेसिंग क्या है, इस सेल और इस सेल के बीच का स्पेस है, ये वाला, ये सेल पैडिंग। इस सेल के अंदर जो है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका स्पेस अपना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये चीज़ है मेरे पास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मेजर देखा जाए तो यही मेरे टैग थे, कैप्शन, बॉर्डर कलर, बॉर्डर, टीडी, टेबल, टीएच, टीआर। तो ये मेरे क्या थे, मेन टैग थे, जिनकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा जो है काम करता हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, जो मेरे टेबल के डेटा है ना, उसमें हम थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखते हैं ना। दिस वन यहाँ करता हूँ मैं वीजी कलर। तो देखते हैं, वीजी कलर मैंने किया यहाँ रेड, किस वाले में, 101 फर्स्ट रिकॉर्ड में, दिस वन वीजी कलर। ओके, कलर स्पेलिंग वीजी कलर। तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, मेरे पास चेंज हो गया। सो
किसी भी एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, दिस वन, कोई इमेज ऐड करके देखते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड तो मैं पाती एनिमल पीजी, लुक एट दिस, ये यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब दिख नहीं रही अच्छे तरीके से लगी शो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे के पूरे टेबल पे क्या करता हूँ, पिक्चर लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये वाली पिक्चर ही कहाँ रखता हूँ, ये तो रिकॉर्ड में थी ना, इस पिक्चर को रखता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, कलर हटा दिया टेबल का और यहाँ क्या ऐड कर दिया मैंने, पिक्चर। सो वेट, ये देखिए सारे के सारे टेबल पे क्या आ गई है मेरे पास, पिक्चर आ गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर बैकग्राउंड पे भी। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास जो बेसिक टैग थे हमारे टेबल के अंदर जो थे। सो अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे कुछ और टैग हैं उनको हम साथ में रिवाइज कर लेते हैं। लाइक जो हम पहले कर भी चुके हैं टैग, लाइक मैं बोल सकता हूँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट। ये मेन टैग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। लिंक टैग, लिंकिंग कर लेते हैं, हाइपर लिंकिंग मेन। तो मैं यूज करता हूँ HR स्टार्ट। HR क्या करेगा, ये एक रो क्रिएट कर देगा, हॉरिजॉन्टल रूल ऐड कर देगा मेरे इस पेज पे। इस वन मैं इसका साइज कर दूँ, साइज देख के देखें, साइज इज इक्वल टू 6 पिक्सल। तो इसको साइज मिल गया। नो शेड, कोई शेड नहीं आएगी इस पे। सो कोई शेड नहीं है। तो कलर देखें करके, ग्रीन। सो देखिए ठीक है जी। तो इसके बाद करते हैं हम जो मेन है हमारे पास, जो टैग स्टार्ट करेंगे हम, लिंक टैग। हाइपर लिंकिंग कैसे लगाएंगे हम, तो मेन टैग लिंकिंग लगाने के लिए मेरे पास क्या होता है, एंकर टैग, AHREF इक्वल टू HREF क्या करता है, रेफरेंस, कि इस पे क्लिक करके जो है क्या चीज़ ओपन होगी। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ कि जैसे उस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँ मेरे सामने क्या ओपन होके आ जाए, एक पिक्चर ओपन होके आ जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ IML और किस पे क्लिक हो के आए, ओपन पिक्चर। जैसे मैं ओपन पिक्चर पे जो क्लिक को करूँगा तो मेरे पास क्या ओपन होके आ जाए, पिक्चर। और इसे ए ना सेव क्लिक, तो देखिए जैसे मैंने उस पिक्चर पे क्लिक किया, लाइक लिंक पे क्लिक किया इस पे, तो मेरे पास क्या आ गया, एक पिक्चर ओपन होके आ गई मेरे पास। तो ये पिक्चर बनी हुई थी, लिंक बना हुआ था। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिंक को भी ओपन जो है यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जैसे उस पर क्लिक करूँ मैं, मेरे सामने क्या ओपन होके आए, मैं देखता हूँ क्या करें ओपन। heading.html, ये पेज ओपन होके आ जाए। तो क्या नाम है हमारे पेज का, heading.html। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल गया यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं क्या करता हूँ, एक रूलर ऐड करता हूँ। और इस रूलर के नीचे मैं एक और लिंक ऐड करता हूँ, Ctrl+V पेस्ट। और यहाँ क्या करता हूँ, क्लिक हियर टू ओपन फाइल। यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या हो, मेरे पास एक फ़ाइल ओपन होके आए। और फाइल कौन सी आए मेरे पास,
HEADING heading.html, यानी जैसे उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास कौन सी फाइल ओपन होके आ जाए, ये वाली जो है। और इस फाइल के अंदर क्या लिखा है मैंने, ये सिंपल सा टेक्स्ट है। ठीक है, सो सेव द डॉक्यूमेंट, ओपन, रिफ्रेश, ये आ गया। नो क्लिक, जैसे मैं उस पर क्लिक किया क्या हुआ, मेरे पास क्या आ गया, heading.html क्या हुआ, मेरे पास एक जो थी फाइल बन के जो थी उसका लिंक ओपन होगा। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल से मैं यहाँ से बैक नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो मेरी फाइल है heading.html, इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे एक लिंक लगाता हूँ मैं, होम पेज, क्योंकि मेरा जो मेन पेज है उस पेज को, किसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, ये हम उसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स पेज। तो मैं मेन पेज पे जाना चाहता हूँ और उस पेज का नाम क्या है मेरे पास, ये मेरे पास टेबल टैग डॉट HTML। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टेबल टैग डॉट HTML। तो उस पेज पे क्या करेगा, ये लिंक जो है वापस चला जाएगा। सेव, बैक, यहाँ था, मैं रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो ओपन पेज, ये आ गया। अब होम पेज पे क्लिक किया तो मैं नेक्स्ट अपने प्रीवियस पेज पे आ गया। मैं इस पर क्लिक किया, दिस पेज, अगर इस पर क्लिक किया तो होम पेज पे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंकिंग जो क्रिएट कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज से फर्स्ट पेज पे। तो ये चीज़ होती है हमारे पास मेन क्या, हाइपर लिंकिंग। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है जैसे नीचे आ रही है, इसके नीचे तो ऐसे ना आए, एक अच्छी फॉर्म में आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जितना भी रिकॉर्ड है मेरे पास, ये इस सारे रिकॉर्ड को मैं किसके अंदर लिख दूंगा, टेबल टैग के अंदर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऐसे करते हैं, एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। इसे हम क्रिएट करेंगे इस रो के नीचे, क्योंकि HR जो है दिख जाए तो अच्छा है। यहाँ मैंने क्रिएट किया टेबल, और इस टेबल टैग को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्लोज। अब मैंने मुझे क्या रखना है, डेटा रखना है। तो मैंने किया TD, और TD के अंदर मैंने क्या रख दिया, ये चीज़ फर्स्ट लिंक जो है मेरा, ऐसे। अब नेक्स्ट रो में TR, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और TD बनाऊंगा, यहाँ पे TD, और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, दूसरे वाले लिंक को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखें थोड़ी सी आउटपुट इसके, ये देखिए। अब देखिए हो क्या रहा है, अभी तक एक रो बना दी मैंने, इसलिए वो अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर मैं रो नहीं क्रिएट करता हूँ ऐसे, तो क्या कर रहा है, इकट्ठा आ रहा है। टेबल को मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल 3 पिक्सल का दे दिया, चलो ठीक है। देखिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक ऐसे हम डमी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्टाइल पेज के अंदर जहाँ मैं एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखते हैं, पक्का नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा। लो, अब देखिए जो मेरा लिंक था ना, तो उस पर क्या था, सिंपल इस टैग को मैं हटाता हूँ, कट से। लिंक के नीचे क्या आ रही थी, एक लाइन आ रही थी, तो बहुत अजीब लगती है ये। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, CSS से थोड़ी सी है, सिलेबस में नहीं है हमारे,
पर हम ऐसे थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसे मैं, तो हम देख सकते हैं। तब मेरे पास क्या है, उसके नीचे कोई लाइन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना भाई, तो बॉर्डर इसका हम कर देते हैं 1 पिक्सल। 1 पिक्सल काफ़ी छोटा होता है, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते। अब क्लिक करोगे तो वही चीज़ ओपन करेगा, ये जो दोनों में लगा हुआ है। ये बेसिकली होता है कि जब भी मैं किसी चीज़ को टेबल के अंदर रखता हूँ ना, वो एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाती है, और तो कुछ नहीं होता। बेसिकली आज की वेब डिज़ाइनिंग में हम टेबल यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर CSS यूज़ करते हैं। CSS में अलग अलग तरीके से काम हो जाता है, लेकिन हम HTML पढ़ रहे हैं तो हम एक HTML में कैसे पहले वेबसाइट्स बनती थी उसका हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर we discuss some more tags, and after that we create a demo website. So thanks for today and have a nice day.